नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का वीडियो देखेंगे, जो कि पाठ 12 को देखेंगे। और पाठ 12 का नाम है तिरिच, और तिरिच पाठ के जो लेखक है वह उदय प्रकाश जी है। तो इस चैप्टर में हम लोग 33 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न कर रहा है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी था, इसलिए एक का राइट आंसर ए होगा गंगा देवी। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है। शिक्षा है, या तिरिच है, या जूठन है, या प्रगीत और समाज है। तो तिरिच है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा तिरिच। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, तिरिच किस प्रकार की रचना है। तो आधुनिक त्रासदी है। आप लोग याद रखिएगा, अगर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा आपसे कि तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो आधुनिक त्रासदी मार दीजिएगा, इसलिए 3 का राइट आंसर ए होगा आधुनिक त्रासदी। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर रहा है, उदय प्रकाश की कहानी इनमें कौन है। तो जीवन नहीं है, तिरिच है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा तिरिच होगा, इसलिए 4 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से MA किया। यानी उदय प्रकाश जी जो थे वह किस विश्वविद्यालय से MA किए थे। तो सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे, इसलिए 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय सागर से। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किया। तो दिनमान में किए थे, इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा दिनमान में। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे। तो उदय प्रकाश जी ने अंग्रेजी पत्रिका का जो संपादन किए थे वो एमिनेंस का किए थे, यानी कि एमिनेंस का किए थे। तो उदय प्रकाश जी ने अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे। तो संडे मेल नई दिल्ली के थे, इसलिए 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा संडे मेल नई दिल्ली के। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता था। तो थानू ने बताए थे, इसलिए 9 का राइट आंसर ए होगा थानू ने। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देख लेना चाहिए। तो नीलकंठ को जरूर देख लेना चाहिए, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा नीलकंठ को। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए थे। तो डॉक्टर पंत ने दिए थे, इसलिए 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा डॉक्टर पंत ने। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक के दुष्टोपन के सबसे खतरनाक पात्र कौन था। तो सांप तथा बिच्छू था, या शेर तथा तिरिच था, या हाथी तथा तिरिच था, या तिरिच तथा बाघ था। तो आप याद रखिएगा हाथी तथा तिरिच था, इसलिए 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा हाथी तथा तिरिच। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी। चलने की, या रोने की, या हंसने की, या बोलने और चीखने की। तो बोलने और चीखने की आदत थी लेखक को, इसलिए 13 का राइट आंसर डी होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे। तो आप याद रखिएगा मिनारवा टाकीज के पास उतरे थे, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा मिनारवा टाकीज के पास। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। बंदूक था, या तलवार था, या आवाज़ था, या खांसना था। तो आप लोग याद रखिएगा आवाज़ था, इसलिए 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा आवाज़। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। तो लेखक के पिताजी शहर गए थे वह अदालत में पेशी के लिए गए थे, इसलिए 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा अदालत में पेशी के लिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी का इनमें नहीं है। तो वारिस नहीं है, क्योंकि दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की और मंगोलशील भी ये तीनों है, लेकिन वारिस नहीं है, क्योंकि पूछे रहे इनमें कौन नहीं है। तो वारिस नहीं है, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा वारिस। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग का शिकायत था। तो आप याद रखिएगा एपेंडिसाइटिस का था, इसलिए 18 का राइट आंसर बी होगा।
चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा राम स्वार्थ प्रसाद था, इसलिए 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राम स्वार्थ प्रसाद। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस शीर्षक पाठ के लेखक के पिताजी कितने साल के थे? तो 55 का साल के थे, इसलिए 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 55 साल के। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पंडित राम अवतार क्या थे? तो ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ज्योतिषी और वैद्य यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश जी या बालकृष्ण भट्ट या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी या अज्ञय जी? तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी है, क्योंकि तिरिस कहानी के लेखक है वो उदय प्रकाश जी है। हम आपको डेमो में यानी कि पहले ही हम बता चुके हैं। चलिए अब 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है? तो देखिए हम आपको बताए हैं, पीली छतरी वाली लड़की यह उदय प्रकाश की है, पॉल गोमरा का स्कूटर यह भी उदय प्रकाश की है, लेकिन टूटा हुआ पुल उदय प्रकाश की नहीं है, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, टूटा हुआ पुल। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस कैसी कहानी है? तो तिरिस जो है वह प्रतीकात्मक कहानी है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रतीकात्मक। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, पिताजी की मृत्यु कैसे हुआ था? तो आप याद रखिएगा पिताजी की मृत्यु मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से हुआ था, इसलिए 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश का जन्म 1 जनवरी 1952 को हुआ था, इसलिए 26 का राइट आंसर ए होगा, 1 जनवरी 1952 को। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? रीछ है या दरियाई घोड़ा है या देखिए आपको यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी, या दरियाई घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश की है, तो राइट आंसर जब बी हो जाएगा तो क्या जरूरी है आगे देखने का, राइट आंसर इसका कौन होगा, बी होगा, दरियाई घोड़ा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस के लेखक कौन है? मलयाज या मोहन राकेश या उदय प्रकाश जी? तो दोस्तों हम आपको जब पढ़ाए थे 11 नंबर पाठ, तो उसको बताए थे मलयाज जी जो है वो हंसते हुए मेरा अगलापन पाठ के लेखक है, तो राइट आंसर ए भी नहीं हुआ, ऑप्शन बी कर है मोहन राकेश, यह जो है वो उस सिपाही की माँ पाठ के लेखक है, यह भी नहीं होगा, ऑप्शन सी कर है उदय प्रकाश जी, यही है तिरिस कहानी पाठ के लेखक, इसलिए 28 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस क्या होता है? तो तिरिस विषखापर जहरीला लिजार्ड होता है, इसलिए 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विषखापर जहरीला लिजार्ड। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह है, इसलिए 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कहानी संग्रह। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत यह किसने बतलाए थे? तो कहानीकार की माँ ने बतलाए थे, इसलिए 31 का राइट आंसर भी हो जाएगा, कहानीकार की माँ ने। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस को कैसी कहानी माना जाता है? तो तिरिस को जादुई यथार्थ की कहानी माना जाता है, इसलिए 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जादुई यथार्थ की कहानी। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, तिरिस कहानी के केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो कहानीकार के पिताजी से है, इसलिए 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कहानीकार के पिताजी से। दोस्तों हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में 33 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछने को मिलेगा। इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछेगा, क्योंकि इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, और आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आया था उसको लिख कर या इस नंबर पर यहाँ पे 97 देखिए यहाँ पे जो नंबर शो करा है 9709973736, इस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपके पास PDF बिल्कुल फ्री में भेज देंगे, आप देख कर लिख के नोट्स बना के याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप इसके पहले वाला चैप्टर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर का सब लिंक, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।